किसान भाइयों, नमस्कार। क्या आपके पास भी लहसुन की फसल है और आप लहसुन में बोरी भर भर कर खाद को भी डालते हैं, फिर भी कंद का साइज छोटा रह जाता है? और क्या मंडी ले जाने पर आपके लहसुन का जो दाम है वो मीडियम साइज का मिलता है? और क्या उसका जो छिलका होता है वो भी फट जाता है या फिर कंद का आकार खराब हो जाता है? तो आज का यह वीडियो आपके लिए कोई साधारण खेती की सलाह नहीं है। आज हम लहसुन की प्लांट साइकोलॉजी को समझेंगे और उन गलतियों की पोल खोलेंगे जो 90% किसानों से अनजाने में होती है। और आज बात होगी उस सीक्रेट विज्ञान की जिससे आपका लहसुन ना सिर्फ मोटा होगा बल्कि उसका वजन और उसकी शाइन भी काफी ज्यादा होगी, जिससे आपका जो लहसुन है वो सफेद चांदी के जैसा चमकेगा। तो अगले कुछ मिनट तक इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानिए कि लहसुन का साइज बढ़ाने का असली खेल क्या होता है। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपके भी लहसुन का साइज काफी ज्यादा अच्छा होगा। और साथ ही जानेंगे पीजीआर को डालने से लहसुन में क्या फायदा होता है और इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। तो आइए दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले जानते हैं उस गलती को जिससे आपकी फसल बर्बाद हो सकती है। तो पहली और घातक सबसे बड़ी गलती है 90 से 100 दिन के बाद यूरिया का मोह। और इसे विज्ञान की भाषा में समझते हैं। 100 दिन का लहसुन वेजिटेटिव ग्रोथ से निकलकर कंद निर्माण अवस्था में आ जाता है। इस समय पौधे को फास्फोरस और पोटाश की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है। और जब आप यूरिया को डालते हैं तो पौधे में फिर से वनस्पतिक विकास शुरू हो जाता है, जिससे कंद छोटा रह सकता है या फिर कंद फट भी सकता है। तो इसलिए अगर आप 100 दिन की फसल पर यूरिया को डाल रहे हैं तो आप अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और दोस्तों, अब एक रहस्य। तो किसान भाइयों, क्या आपको पता है कि जो कंद का साइज है वो किस तरीके से बड़ा होता है? क्या वो सिर्फ खाद डालने से बड़ा होता है? तो रुकिए और सुनिए। आपकी फसल में जो कंद का साइज है वो तभी बढ़ेगा जब पौधा अच्छे से भोजन को बनाएगा। और इसके लिए पौधे का गहरा हरा होना सबसे ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि बिना फोटोसिंथेसिस के ना तो पौधे में भोजन बनेगा और ना ही वो हरा हो पाएगा। तो इसलिए जब आपकी फसल 80 दिन से ऊपर की हो जाती है तो आपको डालना है मैग्नीशियम सल्फेट, जिसके बाद आपका पौधा अंत तक हरा रहेगा और सूरज की रोशनी से पौधे में भोजन भी बनेगा। और अगर इस समय पत्तियां पीली है तो समझो कंद का विकास वहीं पर रुक गया। और साथ ही मैग्नीशियम सल्फेट में सल्फर की मात्रा भी होती है, जिससे लहसुन की फसल में तीखी गंध आती है। और इसी गंध की वजह से लहसुन का दाम भी आपको ज्यादा अच्छा मिलता है। और याद रखिए, हरा भरा पौधा ही आपको मोटा कंद दे सकता है। अब जानते हैं 100 दिन का ब्रह्मास्त्र। किसान भाइयों, अब आता है सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। जब फसल 100 दिन की हो जाए तो ऐसे में आपको एक विशेष गोल को तैयार करना होता है। और आगे बढ़ने से पहले यदि आपको जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर से करें। और हाँ किसान भाइयों, अपने भाई को फेसबुक पर भी फॉलो करें। जैसा आपका साथ यहाँ है तो फेसबुक पर भी मुझे आपके वैसे ही साथ की जरूरत है। किसान भाइयों, जब फसल 100 दिन की हो जाए तो आपको लेना है NPK 05234, बोरोन और एमिनो एसिड। और अब आपके मन में एक सवाल यह भी आ रहा होगा कि एमिनो एसिड का लहसुन में क्या काम है और क्या इन सबको एक साथ में डाल सकते हैं या नहीं, और क्या इससे फसल में नुकसान तो नहीं होगा? तो इन सब का जवाब है हाँ, आप इन सब को साथ में मिलाकर अपनी फसल में डाल सकते हैं। और साइंस की भाषा में इसे बोलते हैं सिनर्जिस्टिक इफेक्ट, यानी कि इससे एक दूसरे की जो ताकत है वो काफी ज्यादा हो जाती है। किसान भाइयों, इस कॉम्बिनेशन के पीछे के विज्ञान को समझिए। NPK 05234 में फास्फोरस और पोटाश होता है जो कंद के साइज को बढ़ाने में सहायक होता है। और बोरोन का काम कंद को फटने से ही बचाना नहीं है, इसका एक मुख्य काम और भी है, जो पत्तियों में बने भोजन यानी ऊर्जा को कंद तक ले जाना है, जिससे जो छिलका होता है वो भी फटता नहीं है। और साथ ही एमिनो एसिड, यह पौधे के अंतिम दिनों में होने वाले स्ट्रेस को कंट्रोल करता है। और एमिनो एसिड प्रोटीन संश्लेषण को तेज करने में सहायक होता है। और इससे पौधे का मेटाबॉलिज्म इतना तेज हो जाता है जिससे पौधे के स्टेम की सारी ताकत कंद के साइज को बढ़ाने में लगाता है, जिससे कंद का साइज रातों रात बढ़ा हुआ महसूस होता है। और साथ ही एमिनो एसिड पौधे की पोषक तत्वों को सोखने की क्षमता को भी बढ़ाता है, जिससे 05234 का असर भी दोगुना मिलता है। लेकिन किसान भाइयों, आप इन्हें एक साथ ना मिलाकर इन्हें अलग अलग मिक्स करें। पहले 05234 को अलग से घोल लें, फिर बोरोन को अलग से घोल लें, फिर आप पंप में आधा पानी भर लें और पहले उसमें 05234 को डालें, फिर बोरोन को डालें और अंत में एमिनो एसिड को डालें। और साथ में कोई अच्छा सा सिलिकॉन स्प्रेडर और स्टिकर, और शाम के समय पर इसका स्प्रे करें।
फिर इसके अगले 10 दिन बाद आपको लेना है कैल्शियम नाइट्रेट और बोरोन या फिर आप कैल्बान का स्प्रे करें। इससे लहसुन का छिलका सख्त और सफेद हो जाता है और फल की क्वालिटी भी काफी ज्यादा अच्छी हो जाती है और यह होता है शाइनिंग का असली रहस्य। और अंत में इस स्प्रे के 10 दिन के बाद यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले NPK 0050 का स्प्रे करें और इसके उपयोग से जो कंद है वो काफी ज्यादा ठोस हो जाता है और उसका वेट भी काफी ज्यादा अच्छा हो जाता है और जिसके कारण आपको दाम काफी ज्यादा मिलता है। तो किसान भाइयों, यह तो हो गया साइज बढ़ाने का सीक्रेट। अब एक और सवाल जो 80% किसानों के मन में होगा कि PGR के बारे में तो बात की ही नहीं, जैसा कि और वीडियोस में भी इसके बारे में सुना था। तो इसे भी जानते हैं क्योंकि यह भाग सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो आने वाले समय में आपको इससे नुकसान हो सकता है। लेकिन इससे पहले अभी जैसे जैसे तापमान ज्यादा होगा तो लहसुन की फसल में थ्रिप्स और फंगस का भी अटैक होगा, तो उसे भी अच्छे तरीके से कंट्रोल करें ताकि फसल में नुकसान ना हो। और अब बहुत से किसान भाई सोचते हैं कि PGR को डालना चाहिए या नहीं, तो इसका वैज्ञानिक कारण को समझिए। PGR कब और क्यों डालें? तो जब लहसुन की वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा हो और कंद छोटा हो तो ऐसी अवस्था में 100 से 105 दिन की फसल में PGR का उपयोग होता है, जैसे कि गल्टार, लिहोसिन या चमत्कार। और इसके उपयोग से यह पौधे की ऊंचाई को रोककर उस ऊर्जा को कंद के साइज को बढ़ाने में लगाता है। अब जानते हैं दोस्तों PGR को डालने का सबसे बड़ा नुकसान क्या होता है। किसान भाइयों, अगर आप अपनी फसल को स्टोर करके रखना चाहते हैं 5 से 6 महीने तक, तो उस अवस्था में PGR का डोज कम रखकर ही इसका उपयोग करें, क्योंकि PGR वाला जो लहसुन होता है वो जल्दी उग जाता है और या फिर अंदर से सूखना शुरू हो जाता है। और इसी वजह से PGR का उपयोग किया हुआ जो लहसुन होता है वो 6 महीने के बाद वजन में भी हल्का हो सकता है। और बीज के लिए रखे जाने वाले जो लहसुन है उनमें PGR का उपयोग कभी ना करें, क्योंकि उससे वो जल्दी उग जाते हैं और हल्के भी हो जाते हैं। और किसान भाइयों, इसी वजह से जो लहसुन की फसल बीज के लिए रखी जाती है तो उसमें PGR का उपयोग ना के बराबर होता है। और अब अंत में जाते जाते 100 दिन के लहसुन में आप ह्यूमिक एसिड को भी डाल सकते हैं, जिससे मिट्टी में जमे हुए पोषक तत्व पानी में मिक्स होकर पौधे को आसानी से मिल जाते हैं। और किसान भाइयों, फॉर्मूला सीधा है, 80 से 100 दिन की फसल के बाद यूरिया बंद, 10-10 दिन के अंतराल के बाद स्प्रे करें, पानी का ध्यान रखें और हार्वेस्टिंग से 10 से 15 दिन पहले पानी को बिल्कुल भी ना डालें। और दोस्तों, अगर आप इन वैज्ञानिक तरीकों का ध्यान रखते हैं तो आपका लहसुन न केवल बड़ा होगा बल्कि उसमें वो शाइन होगी कि जिससे मंडी में आपका जो लहसुन है वो दूर से ही अलग दिखाई देगा। और अंत में किसान भाइयों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को हर उस किसान भाइयों तक जरूर से शेयर करें जिनकी फसल अभी 80 से 100 दिन के बीच है, क्योंकि आपका एक शेयर किसी और के बहुत काम आ सकता है। और हाँ दोस्तों, खेती से जुड़ी ऐसी ही जानकारी के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, फेसबुक पर भी फॉलो करें। तो आज की वीडियो में इतना ही। जय जवान, जय किसान।